स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नायक और आप देख रहे हैं द गुरुकुल एजुकेशन हब। आज हम आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं और आज हम जानेंगे वेपराइजेशन के बारे में। लिक्विड की जो स्टेट होती है वो किस तरह से चेंज होती है और उस स्टेट को चेंज जब लिक्विड जो होता है वो किस तरह से चेंज होता है, इसी के बारे में आज जानेंगे। तो आज हम जानते हैं सबसे पहले वेपराइजेशन के बारे में जानेंगे। तो वेपराइजेशन को समझने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे, उसके बाद ही सारी चीजों को धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए समझिएगा, सबसे पहले हम एक कंटेनर में लिक्विड ले रहे हैं। यहाँ से लिक्विड ले रहे हैं, देखिए इसमें इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड यहाँ पे भरा हुआ है। हमने कोई वाटर ले लीजिए, लिक्विड क्या कोई वाटर ले लीजिए, हम ये कह रहे हैं आपको, आप इसमें हमने वाटर ले लिया, इसमें क्या ले लिया हमने वाटर, वाटर लिक्विड है, वाटर ले लिया हमने इस कंटेनर में। अब समझिएगा, हमने वाटर इस कंटेनर भर लिया, नीचे हमने एक बर्नर लगा दिया, नीचे से चुल्लू मचाने के लिए, एनर्जी देने के लिए, हीट करने के लिए। तो अब आप देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे क्या होता है। देखिए जैसे जैसे क्या कहते हैं, आप यहाँ से हीट करोगे, जैसे आप हीट करोगे और इसको कर दीजिए, देखिए बंद कर देते हैं इसको, एक काम करते हैं अभी इसको खुला ही रहने देते हैं, इसको ओपन रहने देते हैं, ठीक है, ओपन है। अब नीचे से आपने इसको गर्म किया, तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो छोटी छोटी पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाटर के पार्टिकल्स है, ये दो ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसके वाटर के H2, ये सब इसके पार्टिकल है, ये छोटे छोटे पार्टिकल है। हमने आपको बताया था लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर गैस हो, सभी मैटर है, और मैटर छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। तो वही देखो ये H2 का मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। नीचे से जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, जैसे हीट दोगे, तो क्या होगा बेटा, ये जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पार्टिकल, इनकी एक फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी तो समझते हैं ना हम लोग, तो इनकी एक फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे ही क्या कहते हैं, आप नीचे से इनको हीट करोगे, तो जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो होती है सरफेस। ये जो आपको सरफेस के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, कोई सरफेस के मॉलिक्यूल, ये सरफेस के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। अब अगर आप ये सोचना चाहे सर इनकी काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा होती है सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम क्यों होती है, तो इसका रीजन है बेटा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स इससे लग रहा होगा, इससे सबको इस मॉलिक्यूल को देखा जाए तो चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा होगा, ठीक है आपको। लेकिन अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो इनको अट्रैक्शन फोर्स सिर्फ नीचे से मिल रहा होगा, ऊपर से अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिल रहा होता है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है अट्रैक्शन फोर्स पर। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी होती है, जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही कम काइनेटिक एनर्जी, जितना कम अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। समझ गया? यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, यहाँ पर अट्रैक्शन कम लग रहा है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जैसे ही आप क्या कहते हैं, यहाँ से चुल्लू मचाना स्टार्ट करोगे तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे वेपर फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देंगे, देखिए इस तरह से ये सभी क्या कहते हैं वेपर फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देंगे। फिर नीचे से हमने गर्म किया, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, पहली सरफेस वाले मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, फिर नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ये वाली लाइन आ जाएगी ऊपर, फिर ये लाइन आ जाएगी, धीरे धीरे पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा, धीरे धीरे सब पूरा पानी चला जाएगा, उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा। तो ये आप जो दिखाई दे रहे हैं लिक्विड स्टेट में थे, अभी जो वाटर के मॉलिक्यूल किस स्टेट में थे, लिक्विड स्टेट में थे। अब आपने जब गर्म किया, हीट एनर्जी दी, तो ये किस में चले गए, वेपर फॉर्म में। तो बेटा ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस में जा रहे थे, एनर्जी दी किस में, वेपर फॉर्म में जा रहे हैं। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में, उसकी वेपर्स में या फिर गैस स्टेट में।
जब कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसमें, वेपर्स में। अभी इसकी डेफिनेशन हम आपको दिखा देंगे वेपराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, देखिए लिक्विड जो होता है जा रहा है किसमें, वेपर होम। यही प्रोसेस कहलाता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, कौन सा प्रोसेस होता है बताओ, वेपराइजेशन। समझिएगा इस बात को ध्यान से। लिक्विड से वेपर में चीजें जब कन्वर्ट होती है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम ही क्या होता है बताइए, वेपराइजेशन। ये समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ से चीजें कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, चीजें, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या देंगे, वेपराइजेशन। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए अभी तो कंटेनर ओपन था, तो यहाँ से आपने यहाँ से जैसे नीचे से एनर्जी दी, यहाँ से ये मॉलिक्यूल उड़ गए। अब सपोज आपने कंटेनर कर दिया बंद, सपोज आपने क्या कर दिया, कंटेनर बंद। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे ही क्या कहते हैं, अब आप हीट एनर्जी दोगे नीचे से, जैसे चुल्लू मचाओगे, तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे कुछ मॉलिक्यूल, देखिए ध्यान से, वेपर फॉर्म में पहुंच गए, वेपर फॉर्म में पहुंच गए। अब देखिए जैसे ही मान ली चलो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर नीचे के मॉलिक्यूल, नीचे के, भाई आपको अभी बताया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो जब नीचे से आप देखिए कंटेनर बंद है, जैसे ही आपने गर्म किया, उसको गर्म किया, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, वेपर बन के आराम से जा रहे हैं, देखो ऊपर चले गए, आराम से घूमते घूमते जा रहे हैं, यहाँ पर पहुंच गए। अब ऊपर जैसे ही वॉल से टकराए, अब ये वॉल है, देखिए ये वॉल है, यहाँ से वॉल से टकराएंगे जैसे मॉलिक्यूल, तो उनकी जब भी, आप इस बात का ख्याल रखना, जब भी कोई मॉलिक्यूल वॉल से टकराता है तो उनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस होता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल जो कंटेनर की जो दीवार है उससे टकराएगा तो उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो जैसे यहाँ से आपने गर्म किया इसको, यहाँ से मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़े, ये आराम से पहुंचे यहाँ पे, टकराए होंगे, कुछ एनर्जी इनकी लॉस हुई होगी। जैसे कुछ एनर्जी लॉस होगी इनकी, जैसे नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो एनर्जी लॉस करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, और नीचे ये वाले लेयर ऊपर पहुंच जाएगी, ये लेयर तोड़ के ये आ गए, अब ये लेयर ऊपर पहुंच जाएगी। तो अब ये लेयर जैसे ही ऊपर घूम रहे होंगे, आराम से मस्ती से घूम रहे हैं, मजा आ रहा है ऊपर। नीचे की मॉलिक्यूल क्या कह रहे हो, भैया हमको छोड़कर तुम कहाँ चले गए, कहाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हम यहाँ आप हो। तो ये अट्रैक्शन फोर्स जैसे यहाँ पे लगा दिया, इन पर लगाएंगे, भाई मॉलिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना। तो जैसे ये मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, तो ये मॉलिक्यूल क्या कह रहे हो, दिमाग खराब हो गया, तुम कहाँ हम कहाँ, तो ये इनको खींचेंगे इस तरह से। ये जो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए ना, ये वाले मॉलिक्यूल, नीचे वाले मॉलिक्यूल, ये वेपर वाले जो मॉलिक्यूल्स उनको ऐसे खींचेंगे, आओ भैया, ये है तो एक ही कंटेनर में भैया, ऐसा अगर कंटेनर ओपन होता तो उड़ जाते हैं लोग, अब ये उड़ पानी में यहाँ पर ऊपर है, तो अब क्या करेंगे, ये इनको खींचेंगे, आओ क्या करो, तो वैसे ही ये वाले मॉलिक्यूल को ये खींचेंगे, तो ये वापस से कन्वर्ट होने लगेंगे किसमें, लिक्विड में। देखो ये ठंडे होने लगेंगे, ये सब वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल वापस से इसमें लिक्विड फॉर्म में आएंगे, कुछ ध्यान देना, कुछ मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में वापस जा रहे हैं, वेपर फॉर्म में, कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में वापस आ रहे हैं। तो ये जो वेपर से लिक्विड फॉर्म में आने का जो प्रोसेस होता है, एक बार कोई मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में चला गया, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अरे आपने घर में तो देखा होगा, जब पानी गर्म करते हैं तो भैया प्लेट्स पर क्या कहते हैं, आपने देखा होगा प्लेट जो होती है उसके ऊपर पानी आ जाता है, वो क्या होता है, तो पानी जम जाता है, नहीं जाता, वो क्यों होता है, इसका रीजन बता रहे हैं आपको। तो अब ये ठंडे हो जाएंगे, ये लिक्विड बन जाएंगे। तो वेपर से लिक्विड फॉर्म में आने का जो प्रोसेस होता है, वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आने का जो प्रोसेस होता है, वेपर से लिक्विड फॉर्म में, देखिए लिक्विड से अभी वेपर में गए थे, वेपराइजेशन कहला रहा था, हैं। ऐसे ही अगर वेपर से अगर वापस दोबारा से लिक्विड में जब आते हो, वेपर से लिक्विड में जब दोबारा आते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है बेटा कंडेंसेशन। ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाना क्या कहलाता है बताओ, वेपराइजेशन। किसी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। किसी वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये शुरुआती डेफिनेशन अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपको पता होना चाहिए।
कि लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है बताओ, वेपराइजेशन। एंड वेपर्स को वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है बताओ, कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है वेपराइजेशन को इनकी, फिर उसके बाद में आपको समझाऊं। तो वेपराइजेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, वेपोराइजेशन। तो वेपराइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। वेपराइजेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस ड्यू टू विच the process due to which liquid change into gaseous state by absorbing heat energy is called vaporization। तो ये आपको डेफिनेशन समझ में भी आनी चाहिए कि वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक चीज बताइए। तो आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। कह रहा है द प्रोसेस ड्यू टू विच लिक्विड चेंज इनटू गैसियस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड वेपराइजेशन। सिंपल से डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। आगे जो नेक्स्ट वेपराइजेशन की डेफिनेशन देखिए, इसी तरह से हम कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो डेफिनेशन याद करने में। कंडेंसेशन क्या होता है देखिए, समझिए। कंडेंसेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से, द प्रोसेस ड्यू टू विच vapors change into liquid state by giving out heat energy are known as कंडेंसेशन। तो ये कुछ इस तरह से डेफिनेशन कंडेंसेशन की, कि द प्रोसेस ड्यू टू विच वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड स्टेट गिविंग आउट हीट एनर्जी, एनर्जी दो वाले एकदम कोई दिक्कत नहीं, हीट एनर्जी आर नोन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, जो वेपर्स होती हैं हमारी उनको लिक्विड स्टेट में चेंज करना क्या कहलाता है बताओ, कंडेंसेशन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपके सामने। अब समझिए आगे हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए ये पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। एक बार बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे आप लोगों के लिए बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आगे हमको जो नॉर्मल सी चीजें हैं सारी चीजें हमको जाननी पड़ेंगी आगे चलने पढ़ने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सी चीज होती है, बहुत बेसिक चीज होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपने सुना भी होगा थोड़ा, कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अपने घरों में सुना होगा या फिर और कहीं से सुना होगा। तो अभी बताते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले एक बार। The constant temperature है ये पूरा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। The constant temperature at which liquid rapidly
rapidly change into gaseous state, by absorbing heat energy, heat energy at atmospheric pressure, atmospheric pressure is called boiling point. देखिए समझिए, बॉइलिंग पॉइंट की पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, एक बार आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसमें समझाते हैं। तो डेफिनेशन अगर आप लिख ली तो आपने इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर इसके बारे में समझाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है। देखिए, जब कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, जब कोई लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैसियस स्टेट में, वो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में चेंज होता है, जब कोई लिक्विड चेंज किसमें होता है, गैसियस स्टेट में, और किस पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो क्या कहते हैं हम लोग, जो प्रेशर हमारे ऊपर डेवलप होता है, जैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जानते हो ना तो उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि जब किसी लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए किसमें, गैसियस स्टेट में, तो ये पॉइंट, एक टेम्परेचर ऐसा होगा ना, ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा जिस पर कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। किस पर, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाता था, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें कंडीशन ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लेते हैं, यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये होती है कि जब कोई लिक्विड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पर जो नॉर्मल प्रेशर लगता है वो लगता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम बोलते हैं इसको, शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है इसको एटीएम से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान सुनो, वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, और कंडीशन उसमें प्रेशर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, बेटा ये जो वाटर होता है ना, ये पानी होता है हमारा नॉर्मल, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान रखना इस बात, हमारा जो वाटर होता है वो कितने टेम्परेचर पर बॉयल होता है, तो आप कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, कि कोई लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो इसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन इसकी आपके सामने। अब देखिए एक और चीज छोटी सी आपको और बता दें इस लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में एक छोटा सा पॉइंट आपको और बता दें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या चीज होती है बेटा, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है ना, ये आगे जब आप लोग जब तैयारी करोगे किसी IIT वगैरह की, तब उसमें देखिएगा केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर होता है उसमें पूछी जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
तो वहां से जब आप लोग जाओगे तब जाओगे तो यहीं पे जान लेते हैं इसे। बहुत छोटी सी चीज है, ऐसा भी नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज हो जिससे आपको समझ में ना आए, और बहुत बेसिक सी चीज है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है ये समझिएगा। 1 kg लिक्विड को, ध्यान रखिए 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कितनी सिंपल सी डेफिनेशन, 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी क्या होती है बताओ, रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बताओ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम दिखाना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ heat which required, amount of heat which required to 1 kg of the liquid convert into gaseous state, तो ये इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिख दी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मेल्टिंग पॉइंट और क्या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की बारे में बताएंगे। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और उसकी कुछ और प्रोसेस क्या होते हैं, एवोपरेशन क्या होता है, और भी चीज़ें बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सारी डेफिनेशन को एक बार देख लीजिएगा ढंग से घर पे, क्योंकि अभी देखिए जो ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बहुत बेसिक हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको जो बताया जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपके आने वाले जितनी भी क्लासेज होंगे सब में यूज होंगी सारे वर्ड। तो ये बिल्कुल शुरुआत से चीज़ें चल रही, तो इनमें आपको कम से कम ये है कि इन डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़ो और इनको देखो कि हाँ ये कितनी ज़्यादा आपको समझ में आ रही है। अगर एक बार समझ में दोबारा से पढ़ो, वैसे समझ में आया कुछ है भी नहीं इनमें, बहुत सिंपल चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे नेक्स्ट कुछ।